हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं आपको ना मॉर्निंग से मतलब अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। ये 6 बजे का टाइम था और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे बाहर सैर करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह की सैर आप सबको पता है कितनी सही होती है। तो आजकल ना मतलब मुझे ना काफ़ी जगह से ये वाले कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे कि ना आपका पेट बढ़ चुका है, आपका पेट बढ़ चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसी के चलते ना मैंने आज कल शुरू किया कि मैं ना डेली सैर करने जाया करूँगी। तो मेरे हस्बैंड तो डेली जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं जाती थी, और मुझे वो डेली बोलते थे कि चलो 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 चलो, चलना है कि नहीं चलना है। लेकिन मुझे नींद ही इतनी आती थी कि मैं कभी भी मतलब उनकी बात मानती ही नहीं थी। लेकिन आजकल ना आपको पता ही है कि फिर ना मौसम भी बहुत मतलब गर्मी हो चुकी है अब, और इतनी ठंड नहीं लगती, तो सुबह सुबह मन करता है कि सैर करके आए। और सुबह का उठा हुआ इंसान कभी भी मतलब वो नहीं होता, क्या बोलती है उसको, कभी भी पीछे नहीं रहता किसी भी दौर में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, या किसी की मतलब कोई भी काम हो। तो ये था मेरा मतलब आज का सुबह का सैर का, जो मैं आपको बताने वाली थी, जो मैं लेक्चर काफ़ी दे चुकी हूँ आपको। उसके बाद सीधे मैं घर पे आ गई थी, नहा धोकर मुझे करनी थी पूजा। तो मैं जहाँ पर पूजा कर रही हूँ, तो जहाँ से मेरी पूजा हो चुकी थी पूरी मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैं करने जाऊँगी बाहर की पूजा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ आज फिर से कि मैं बाहर जाके करती हूँ, सूर्य देवता की पूजा करती हूँ, फिर मैं अपने कुल देवता की पूजा करती हूँ, फिर आसपास आसपास नहीं मतलब आसपास गोल गोल घूमकर मैं करती हूँ 33 करोड़ जो देवता है ना, जैसे कि हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है कि हमारे 33 करोड़ जो देवता हैं, तो उनको मैं गोल गोल घूम के सबको मतलब प्रणाम करती हूँ, सबको धूप टिक्का धूप बत्ती जो है वो दिखाती हूँ। तो ये मेरी डेली की दिनचर्या है और डेली मैं ऐसा करती ही करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बहुत कम शायद दिखाया होगा ऐसा करते हुए। तो ये जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मैं 33 करोड़ देवताओं को मतलब धूप बत्ती दिखा रही होती हूँ, जो हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है, जो जिस चीज़ में भी मतलब आपको पता है भगवान तो हर चीज़ में है, कण कण में है। तो वो उसी चीज़ को मैं सबको मतलब धूप टिक्का धूप बत्ती करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने लगाया है केले का पौधा, तो इसको भी मैं मंत्रोच्चारण के साथ, जो भी जैसे भी हमें पंडित जी ने बोला है कि ये मंत्र है विष्णु भगवान का जब बृहस्पतिवार का, तो वो मंत्र मैं यहाँ पर बोल के केले की पौधे की पूजा करती हूँ। और सुबह मेरी ये भी रूटीन है, मतलब जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो केले के पौधे की भी ज़रूर पूजा करती हूँ। और आजकल मेरी तुलसी जी थोड़ी सी सूख चुकी हैं, आपको पीछे दिख रही होंगी गमलों में। तो नई तुलसी मुझे लगानी है, तो उसके बाद फिर साथ साथ में तुलसी जी की भी पूजा होती है, जो कि मैं आजकल नहीं कर रही, क्योंकि नई तुलसी उगाएंगे और ये वाली तो अभी मतलब उदास हो चुकी है, इनको प्रवाहित करेंगे। तो उसके बाद मेरी चाय बन गई थी, मैं चाय पीने लग गई। कहाँ कौन सा कंबल? तो आप लोग जहाँ देख रहे होंगे कि ये गौरी कुछ आपको दिखा रही है, और मैं आपको बता दूँ ये क्या दिखा रही है। ये दिखा रही है अपना कंप्यूटर, जो अपने हाथों से इसने बनाया था एक गत्ते के ऊपर। तो फिर मैंने भी दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं अपने पौधों को दिखा देती हूँ आपको। मेरा एक जैस्मिन का पौधा, मेरे सारे के सारे जितने भी मैंने पौधे लगाए हुए ना, सारे के सारे चल निकले हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और उसके बाद तो केले का पौधा तो आपने पहले देख ही लिया, तो फिर से आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, ये मतलब नए वाले पौधे मैंने लगाए हैं एक टप में, ठीक है। हमारा ये जो टप है ना, ये टूट चुका था और इसमें पानी निकल जाता था, तो इसमें मैंने लगाया है पुदीना और मिर्ची के पौधे काफ़ी सारे, जो कि मुझे लगता है इसमें पूरी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो सब्ज़ी को मैं बनाते बनाते बाहर चली गई थी, बच्चों ने बुलाया था। तो अब मैं सब्ज़ी में, मेरे जो आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे, उसमें डालूँगी मैं पानी। और ये पति देव की फरमाइश से बन रहे हैं आलू।
तो उन्होंने बोला था कि आज ना तरी वाले आलू बनाओ, तो मैं ना तरी वाले आलू बना रही हूँ, जो कि मुझे भी टेस्ट है और बच्चों को भी बहुत मतलब मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जहाँ पर देखो मेरे आलू मैंने मतलब तड़का लगा के इसमें तरी बना के मैंने डाल दिए हैं, ढक दिए हैं। और उसके साथ साथ मेरा चल रहा था आटा गूँधने का प्रोसेस, और जहाँ पर मैं आटा गूँध लूँगी। और सुबह सुबह हर गृहिणी की मतलब यही रूटीन होती है कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, हस्बैंड को खिला दूँ, बच्चों को खिला दूँ। आप खुद चाहे जब मर्ज़ी खाओ, लेकिन ना बच्चों को और हस्बैंड को ना सबसे पहले खिलाकर मतलब आपको ये लगता है कि चलो अब बढ़िया है, अब शांति है, हम जब चाहेंगे तब खा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और देखो कितना प्यारा कलर आया है इसका, और कितनी अच्छी लग रही है आलू की सब्ज़ी। और इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्ची, जो कि मैंने 2-2 पीस करके डाले हुए थे। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँध चुका है। तो आटा मैंने जस्ट गूँधा ही था, तो मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर मेरे बिस्तर अभी पड़े हुए थे उठाने के लिए, तो चलिए पहले इनको उठा लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट से बिस्तर को मतलब लपेट कर सब कुछ ये हम लोग ना अभी भी रजाई लेते हैं, और ये वाली रजाई इतनी मोटी नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। और कंबल भी लेते हैं क्योंकि रात को पंखा चल रहा होता है और फिर ठंड लगती है, और रात को ठंड हो ही जाती है। तो इसीलिए अभी भी हम लोग ये रजाई और कंबल ओढ़ते हैं रात को, ठीक है। उसके बाद मैं कर लूँगी बेडशीट ठीक, ताकि मेरा ना मतलब सारे काम छोड़ के ना क्या होता है कि बेडशीट अगर आपकी सही है ना, तो बस फिर आपको लगता है कि हमारा काम हल्का हो गया। तो जहाँ पे ना छोटे छोटे जो मेरे पिल्लो हैं ये ना गंदे दिख रहे थे मुझे, तो फिर मैंने इसको भी इसके कवर उतार दिए, और आज ही मैं इन कपड़ों को मतलब धो लूँगी। मेरे कपड़े धुलने वाले हो चुके हैं, और इकट्ठे भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं चली जाती हूँ दुकान पर, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगता। और आजकल ना हमारी मोटर पानी भी नहीं दे रही, तो दिक्कत हो गई है। और पता नहीं आज धुलेंगे या नहीं धुलेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज मैं कपड़े धो दूँगी। तो बेडशीट मैं ठीक करके लगा दूँगी। जब भी आप मतलब आपका मन उदास हो या कुछ भी हो ना, तो आप अपने कामों में लग जाओ, अपने घर के कामों में लग जाओ, और सबसे पहले अपनी बेडशीट ठीक करो। जैसे ही आपकी बेडशीट ठीक होगी ना, तो आपका मूड एकदम से सही हो जाएगा। ये चीज़ आप ना करके देखना, नोटिस करके देखना, आपका मूड एकदम से सही हो जाएगा, आपको फ्रेश फ्रेश फील होगा, और आपका गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने आसपास ना सही से सही मतलब सफाई सफाई सी दिखेगी, तो आपका मन करेगा कि हाँ अब ठीक है, अब काम करेंगे, अब काम करने का भी मन करेगा। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। किचन में मुझे अब लगानी है रोटियाँ, और मुझे लग रहा है कि अब आटे ने रेस्ट कर ही ली होगी, और फटाफट से मैं रोटियाँ बना दूँगी हस्बैंड के लिए, और उसके बाद मैं दूँगी बच्चों को भी। तो ये मेरी सुबह की रूटीन है। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का सूट है, ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, नया नहीं है, लेकिन ना ये मुझे पहने हुए बहुत अच्छा लगता है। और ये पीछे जो कट आपको दिख रहा है ना, तो ये भी मतलब जब मैं पहनती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है पहने हुए। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें अपने सूट रिपीट नहीं करने चाहिए, 4-4 साल 5-5 साल अपने सूट हमें रखने नहीं चाहिए, नया ट्रेंड करना चाहिए, ऐसे है वैसे। तो जो चीज़ें आपको ना अच्छी लगती हैं ना, वो चीज़ें आप मतलब लगातार यूज़ करते हो, जैसे कि मैं, ठीक है। लेकिन ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड भी मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ मैं कभी भी मतलब वेस्ट नहीं करती। हाँ, उसके बाद मैंने काफ़ी सूट लिए, काफ़ी कपड़े लिए, उसको मैं मतलब यूज़ करके कर देती थी, मतलब मन नहीं करता था उसको पहनने का। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे आप लेते हो ना वैसे के वैसे रहते हैं। तो मेरा ये वाला सूट है ना, जब से मैंने लिया है तब से वैसे का वैसा है, इसको एक भी खरोंच नहीं आई, वो वैसे का वैसा सही सही चल रहा है अभी तक। तो ना मैं बीच बीच में इसको अभी भी पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चल रही है मेरी रोटियों की तैयारी, फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। कभी भी मतलब आप जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करती हो ना, तो आपके घर के ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको हंसी ठिठोली करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लेते हैं, मेरी तरह मैं भी ले लेती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, जो मेरा काम है वो मुझे करना ही करना है। और डिटेल में मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर वीडियो बताते बताते, और बात ख़त्म नहीं होगी, स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी, मतलब स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो ख़त्म हो जाएगी।
कुछ घर के लोग ऐसे ही हैं, उनको जितना मर्ज़ी टोको ना उनको समझ ही नहीं आती। एक बार तो उनका फ़ोन तोड़ा गया था इसी वजह से, इधर की चुगली उधर करने की वजह से और उधर की चुगली इधर करने की वजह से। और मुझे लग रहा है कि इस बार भी वो अपना फ़ोन तुड़वा के ही मानेगी। आप लोग समझ लेना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी रोटियाँ बना ली थी। उसके बाद मैंने एक रोटी लेकर उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी लगाकर, थोड़ा सा पानी लगाकर इसको मैं डालूँगी कौवे को अपने छत के ऊपर। कौवों को डालूँगी क्योंकि ये पहली रोटी जो होती है ना, या तो कौवे की होती है या फिर गाय माता की होती है। तो गाय माता आजकल आपको पता है कि लोगों के घर में होती भी नहीं है, बहुत कम लोग रखते हैं गाय माता को। तो बस उसके बाद फिर मैं दूंगी हस्बैंड को खाना। और जहाँ पर मैंने डाल लिया है एक कटोरी में आलू और एक कटोरी में मैंने रख लिया था दही और फिर मैंने रख ली है रोटियाँ। ठीक है, आज मैंने रोटियों को घी नहीं लगाया क्योंकि हस्बैंड को मतलब दही के साथ घी लगाई हुई रोटियाँ पसंद नहीं। तो बस मेरा खाना बन चुका है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। जिसको आलू पसंद है आप लोग भी खा सकते हैं, आइए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे जिनको अभी भी सद्बुद्धि नहीं आ रही। जय माता दी।